नमस्कार। राम राम। ऐसा लगता है कि बिहार यूपी से जुड़ी फिल्मी कहानियों को देखें या असल कहानी को देखें, कट्टे के बिना, तमंचे के बिना अधूरी सी नजर आती हैं। अगर फिल्मों में कोई छोटा सा गाना भी फिल्माया जाता है और वह यूपी बिहार को लेकर है तो उसमें 10-20 गोलियां हवा में हिलोरे न मारे तो वह गाना पूरा नहीं होता है, वह सीन पूरा नहीं होता है। आज की कहानी में मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, यह परसों 23 मई 2025 को घटित बिहार की एक सच्ची घटना है। बिहार में एक दबंग व्यक्ति अपने छोटे भाई को कुछ कारोबार कराना चाहता था, कंस्ट्रक्शन का कारोबार, जिसमें बालू, गिट्टी, सीमेंट, इस तरह का काम शुरू करना चाहता था। पड़ोसियों को इस बात से ऐतराज था और इसके बाद फिर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और गोली एक दो नहीं चलती, 25 से ज़्यादा गोलियां चल जाती हैं। 4 लोगों की हत्या हो जाती है। 5वां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। सभी एक ही परिवार के होते हैं। आखिरकार जब ये घटनाक्रम लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जब हम 21वीं सदी में इस दौर में चल रहे हैं, जहां सिर्फ तरक्की की बातें होती हैं, जहां बात सिर्फ साइंस की हो रही है, आज बिहार में कट्टे और तमंचे की बातें। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। मैं CS भारद्वाज, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश के बक्सर जिले की है। बक्सर जिले का एक थाना लगता है राजपुर, और राजपुर में ही एक जगह है जलहरा मार्ग, वहां पर एक गांव है अहियापुर। यह घटना 23 मई 2025 की शाम को एक लड़का दौड़ता हुआ अपने घर पर पहुंचता है और आकर कहता है कि वहां पर जो हमारी दुकान है, वहीं पास में ही जो मुखिया है, मुखिया ने अपना भी सामान गिरा दिया है, डाल दिया है। यानी कि मुखिया ने वहां जहां पे कंस्ट्रक्शन की दुकान दूसरे पक्ष की थी, वहीं पर बालू, गिट्टी, सीमेंट अपना भी ला करके डाल दिया है और वो भी अपने बराबर में बिल्कुल दुकान शुरू करेगा। वह बच्चा ऐसा आकर के अपने घर में बताता है। जैसे ही घर परिवार में यह मैसेज पहुंचता है, यह बात पहुंचती है, तो घर परिवार के लोग अब बड़े सख्ते में आ जाते हैं। सख्ते में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि घर के अंदर शादी का माहौल था। 23 तारीख को ही बारात आने वाली थी। अब अगर आज ऐसी स्थिति में किसी से बातचीत करते हैं तो कहीं झगड़ा वगड़ा हो जाए, तो फिर घर परिवार के लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि चलो जाकर बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कब्जा ही कर ले, हमारी दुकान को ही वहां से हटा दे, जबकि उनकी दुकान तो बहुत दिनों से चल रही है। जिसके यहाँ शादी थी उसकी दुकान वहां बहुत दिनों से चल रही थी। अब ऐसी स्थिति में घर परिवार के कुछ जिम्मेदार लोग मौके पर जाते हैं और जाने के बाद बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में कहासुनी हो जाती है। एक तो नई दुकान खुल रही थी कंस्ट्रक्शन की, एक पहले से ही दुकान खुली हुई थी। जो पहले से जिसकी दुकान खुली हुई थी उसी के घर में शादी समारोह था, उसी दिन 23 मई को ही। फिर परिवार के लोग आपस में सलाह मशविरा वहीं करते हैं कि अगर आज हम थाने चौकी के चक्कर लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को पुलिस उठा ले जाए या इन लोगों को ही पुलिस उठा ले जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे घर में जो शादी है उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आज बात नहीं करते हैं, शादी बीतने के बाद फिर बात करेंगे। कुछ इसी तरह का सलाह मशविरा होता है। यह 23 मई 2025 की शाम की बात होती है। घर वाले, परिवार वाले सब लौटकर अपने घर चले जाते हैं और जाकर अपने शादी समारोह में लग जाते हैं। 23 मई की रात को, शाम को कुछ ही घंटों बाद बारात आती है, शादी विवाह संपन्न होता है। अगली सुबह 24 मई 2025 की सुबह होती है। विदाई की तैयारी हो रही होती है। लगभग सुबह 5 बज रहा होगा, उसी के आसपास का वक्त था। घर परिवार के लोग इकट्ठे थे। इकट्ठा इसलिए थे क्योंकि ज्यादातर लोगों को शौच के लिए बाहर जाना था। खेतों में
इधर उधर। फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी दुकान की तरफ चलते हैं, वहीं पास में नहर है, नहर की पटरी, नहर के साइड में शौच भी कर लेंगे, शौच यानी कि लैट्रिन पैखाना वगैरह जो प्रातः क्रिया होती है, और उधर अपनी दुकान भी देख लेंगे। यह सोच करके वो लोग अपनी दुकान की तरफ ही, जिधर दुकान थी उधर ही लोग शौच के मार्फत निकल लेते हैं। वह ये भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दुकान पे कब्जा हो गया हो या कुछ इस तरह की बात हो गई हो, तो उधर ही चलते हैं। परिवार वालों के दिमाग में कुछ ऐसी ही बात आती है, वो शौच के लिए निकल जाते हैं और साथ में अपने, किसी के हाथ में छोटी मोटी लाठी थी, किसी के हाथ में डंडा था। इस तरह से वहां पर वे पहुंच जाते हैं। पहुंचकर नहर के किनारे खड़े होते हैं। वहीं पास में ही उनकी दुकान भी थी, कंस्ट्रक्शन का सामान वहीं रखा रहता था, और बिल्कुल ठीक बगल में ही जो मुखिया है, उसने अपने भाई की दुकान खुलवाने के लिए उसने भी सामान डाल दिया था। 23 उसी को लेकर के 23 मई को शाम को जो बात विवाद झड़प हुआ था, उसी को लेकर के हुआ था। अब इसी बीच में 2 स्कॉर्पियो कार आती है। सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, हल्का हल्का दिन निकल रहा था। वैसे गाड़ी की लाइट जल रही थी, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, कुछ ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही सीन उसमें दिख रहा है। अब देखते ही देखते कहासुनी शुरू हो जाती है। जो 2 गाड़ियों में कुछ लोग आए थे, उनके हाथ में भी लाठी डंडे थे, किसी के हाथ में राइफलें भी थी। संभव है मुखिया के लोग अपने अपने इंतजाम से आए थे। वहां पे लगभग 20 से 30 या उससे कुछ ज्यादा ही लोग थे। कहासुनी शुरू हो जाती है कि तुमने दुकान क्यों खोली और तुम दुकान क्यों खोलना चाहते हो। एक पक्ष यह कह रहा था कि तुमने दुकान क्यों खोली, और एक पक्ष कह रहा था कि तुम दुकान क्यों खोलना चाहते हो, हम पहले से काम कर रहे हैं। इस तरह की बातचीत चल रही थी, और देखते ही देखते लाठी डंडे एक दूसरे के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। जो वायरल वीडियो है या उसमें स्पष्ट देखा जा सकता है। जब लाठी डंडे चल रहे थे तो जो लोग गाड़ी में बैठकर आए थे, जिसमें 12 से 15 लोग थे, शायद उन्होंने अपने को घिरता हुआ देखा। उसके बाद फिर उन्होंने, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पास हथियार थे, और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बताया जाता है कि 1 मिनट के अंदर लगभग 12 राउंड गोलियां चली। साथ ही कुछ वक्त और बीता, कुछ मिनट, ऐसा बताया गया कि लगभग 25 राउंड कुल गोलियां चली हैं। जब 25 गोली चल जाती है, बाकायदा गोलियों से उनको निशाना बनाया गया, जिसमें एक ही परिवार के मंटू यादव, पूजन सिंह व परिवार के अन्य लोग थे। इस तरह से एक ही परिवार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 5 लोगों को गोली मार दी जाती है। वहां जब गोलियों की आवाज आसपास के गांव तक पहुंचती है, सुबह का वक्त था, बिल्कुल शांत इलाका था, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हंगामा सिर्फ अहियापुर गांव की उस दुकान के पास हो रहा था, जिस दुकान को खोलने के लिए 1 दिन पहले ही झड़प हुई थी, और अगले ही सुबह ये वारदात हो जाती है। 5 लोगों को गोली लगने के बाद चीख पुकार मच जाती है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौका पाते ही तुरंत वहां से भाग जाते हैं। चीख पुकार की आवाज सुनकर गांव के लोग मौकाए वारदात की तरफ दौड़ते हैं। जहां जहां तक इन चीखों की आवाज सुनी जा रही थी, वहां वहां से लोग भी मौके की तरफ पहुंच रहे थे। तो पता चलता है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो सुनील सिंह यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। साथ ही भाई उनके विनोद सिंह यादव ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बाकी जो लोग थे, जिसमें वीरेंद्र यादव, मंटू यादव और पूजन सिंह, इनकी सांसें कुछ चल रही थी। वहां इकट्ठा लोगों ने तत्काल प्रभाव से इन्हें कोचस में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर लेके ये लोग जाते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, हालत ज़्यादा खराब है, इसलिए आप लोग इन्हें हायर मेडिकल सेंटर लेके जाएं, वही अच्छा रहेगा। वहां पे कुछ आराम हो सकता है, मिल जाए या इनकी जान बच जाए। दोस्तों, बिहार के सासाराम, कैमूर, बक्सर जिलों के नज़दीक जो हायर मेडिकल सेंटर है, वो उत्तर प्रदेश के बनारस में है, BHU, और उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल सेंटर बड़े बनारस में हैं।
और वहाँ के लोग अक्सर सासाराम, कैमूर और बक्सर के लोग अक्सर बड़ी विकट स्थिति में बनारस की तरफ ही जाते हैं। वहाँ से लोग हॉस्पिटल यानी कि बनारस की तरफ चल देते हैं। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र यादव ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और मंटू यादव ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। बाकी जो पूजन सिंह थे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। देखते ही देखते एक साथ एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है और जो 5वां शख्स है वह भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मित्रों, शायद यह खबर, यह कहानी इसलिए चर्चा का विषय बन पाई है, वायरल हो गई है, क्योंकि कुछ लोग जिनके परिवार वाले मरे हैं, उनके परिवार के एकाध लोगों ने सोचा कि पुलिस तो सबूत मांगेगी, अदालत तो सबूत मांगेगी, इसलिए कम से कम वीडियो तो बना ही लिया जाए, और वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हालांकि वीडियो बनाने वाला शख्स बहुत जोर जोर से शोर मचा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अन्य लोग भी चिल्लाते हुए मालूम पड़ रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो देख लेना, हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं। और यह हम सरकार को, उच्च अधिकारियों को, वकीलों को, उन सबको दिखाएंगे। लेकिन जो मारने के लिए आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्हें बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल खौफ नहीं था। वह अपना अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद यह कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि 1 मिनट के अंदर करीब 12 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। इसके बाद वहां 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्थिति का जायजा लेने के लिए, भांपने के लिए, कहीं कोई और बड़ी वारदात न हो जाए। हालांकि इससे बड़ी वारदात और क्या हो सकती है। इसके बाद एसपी, डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और गांव का दौरा करते हैं। अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं जिन्होंने वहां गोलियां चलाई थी। जानकारी के अनुसार जो नाम सामने बताया जा रहा है, जो सामने आ रहा है, उसमें मनोज मुखिया और दूसरा उसका भाई था संतोष। अब यही लोग हैं या फिर उन्होंने किसी और से यह घटना कराया है, लेकिन दुकान खुलवाने वाले मनोज मुखिया और उसका भाई संतोष ही था। मनोज मुखिया के घर, उसके परिवार के लोगों के पास पुलिस पहुंचती है तो घर के अंदर कोई भी सदस्य नहीं होता है। सब के सब घर से फरार पाए जाते हैं। दोस्तों, अब इस घटना के बाद पुलिस को बड़ी ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जिनके घर के लोग मरे थे उन्होंने लाशों को उठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन लाशों को तब तक नहीं उठने देंगे जब तक मुख्यमंत्री बिहार यहाँ मौके पर नहीं आ जाते। उसके बाद पुलिस प्रशासन के और बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश की। उसके बाद एसपी, डीएसपी के साथ साथ डीएम, डीआईजी ये सब अधिकारी पहुंच जाते हैं, परिवार वालों को समझाते हैं, बुझाते हैं। उसके बाद फिर किसी तरह परिवार वाले मान जाते हैं और शवों का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है कि पहले 2 लोग जो मौकाए वारदात पर मारे जा चुके थे, मर चुके थे, उसके अलावा भी 2 लोग मर गए हैं। पुलिस इस घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है और जो घटना को अंजाम देने वाले हैं और या दिलवाने वाले हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उनके घर में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो नहीं होता है। सबके सब दबंग प्रवृत्ति के हैं। छिनैती हो, चाहे नशे का कारोबार हो, सब कुछ करते हैं। ये सब कारोबार उनके यहाँ पर होता है। हालांकि यह जांच का विषय है कि उनके यहाँ क्या क्या कारोबार होता है, लेकिन वीडियो के अंदर गोली चलाने वाला भी दिखाई दे रहा है और जो गोली खा रहे हैं वह भी दिखाई दे रहे हैं। अब यह पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले की जांच पड़ताल करें और अपराधियों को कम से कम समय में सलाखों के पीछे भेजें और कड़ी से कड़ी सजा हो। दोस्तों,
जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि यूपी बिहार पर फिल्मों में दिखाया गया कोई आइटम सॉन्ग हो या सीन हो तब तक पूरा नहीं होता जब तक 10-20-50 गोलियां न चल जाए। कुछ इसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति, कुछ इसी तरह का अपराध बक्सर में देखने को मिला है। हालांकि योगी राज के बाद से उत्तर प्रदेश में काफी हद तक अपराध कम हो चुका है, लेकिन अभी भी शायद बिहार के लोगों का यह कहना है कि बिहार में अपराध बहुत ज्यादा चरम पर है। एक समय था, लालू राज था, जिसे जंगल राज कहा जाता है। चोरी, छिनैती, अपहरण, गोली चलना, हत्या आम बात हुआ करती थी, रोजगार माना जाता था। इस घटना ने तब की स्थिति की पुनरावृत्ति की है। अब पुलिस प्रशासन, बाकी लोग क्या कदम उठाते हैं, यह देखने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।